फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जो है मैं सुबह उठ के सबसे पहले किचन को थोड़ा साफ़ की, अलमारी को, और उसके बाद चाय रख दिया। और दीदी यहाँ पे ममरा और नमकीन निकाल रही थी चाय के साथ खाने के लिए। और टोस्ट भी था तो वो सब खोला और हम लोग खा पी के निकल गए हैं खेत के लिए। और जो है थोड़ा कोहरा जैसा पड़ा हुआ है और का सरसों काटना है। 3 खेत का तो कट गया था सरसों, ये गांव के पीछे खेत है तो यहाँ का सरसों बाकी था काटना। तो आज हम लोग यहाँ पे आ गए थे सरसों काटने के लिए। ज़्यादा बड़ा खेत तो नहीं है पर वहाँ तक है तो इसको काटना है। और जो है मैं भी आई थी, थोड़ा सा यहाँ तक कटवाई थी। उसके बाद जो है पानी वानी पिया और उसके बाद मैं घर चली गई क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और जो है शाम को फिर से वहाँ जाना था, जो सरसों काट के पहले से रखा हुआ है ना, उसे बांधना था। ट्रैक्टर आएगा ना अब तो उसे जो है मारना भी है। तो फिर मैं घर आ गई थी और घर इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा था कि कुछ काम नहीं करके गई थी आज। तो जो है मैं सोची जाके थोड़ा कटवा के आती हूँ, पर मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ काटने में। मैं सोची घर ही चली जाती हूँ, इससे अच्छा घर पे ही पूरा काम कर लूँगी। तो इसीलिए मैं घर चली आई और सारे कंबल को फोल्ड करके रखा। और जो है एक कपड़ा रखा हुआ था उसको जो है उसमें रख दिया। और यहाँ पे ना बहुत गंदा हो गया है। मैं सोची इसको कैसे साफ़ करूँ, पर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने मच्छरदानी को हटा के वहाँ रखा और जो फालतू थोड़े सामान थे बोरी में डाल दिए। इनको कभी और साफ़ करूँगी। इसको तो मैं साफ़ करती रहती हूँ पर कोना है तो भर ही जाता है। फालतू सामान हो ही जाते हैं कितना भी कोशिश करो। तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, खाना बना लूँगी, नहा लूँगी, सारा काम कर लूँगी फिर शाम को, क्योंकि वहाँ भी जाना है। तो इसीलिए वहाँ से झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद आ गई मैं यहाँ पे। और यहाँ बड़ी मम्मी के चप्पल रखे हुए थे, जो है यहाँ पे घर में पहनती हैं यही, तो लेके नहीं जाती। फिर जो है हम लोग उसे रख देंगे। तो अभी वैसे ही रखा हुआ है, सीढ़ी पे रख दिया है और बाद में रख देंगे। और जो है फिर ये कपड़े निकाल रही थी, जो धुलने हैं उनको अलग कर लूँगी, जो नहीं धुलने उनको अलग। सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँगी। और जो है कपड़ों को हटा के रखा और बेडशीट को जो है वो निकाल के उसको झाड़ के जो है फिर से बिछा दिया। गंदा तो हो ही चुका है। मैं सोची जो है जैसे सरसों पूरा काट मार लूँ, जो है ना, तो उसके बाद जो है बेडशीट चेंज करूँगी क्योंकि अभी पूरे दिन घर में रहना नहीं है और हवा चलती रहती है तो धूल मिट्टी से गंदा होगा ही। तो इसीलिए नहीं चेंज कर रही क्योंकि घर पे तो कोई रहता नहीं है, हम लोग तो रहते नहीं हैं, बस दादाजी रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, बाहर खटिया पे ही रहते हैं। तो इसीलिए जो है फिर साफ़ सफाई किया, फिर किचन में आ गए थे। और यहाँ पे झाड़ू रखा हुआ था, जो थोड़े कचरे फैले हुए थे। फिर इसको चाय के बर्तन थोड़ा उधर किया, सिंक में रखा, वॉशिंग बेस में। और नीचे भी इसे फैला के चले गए थे हम लोग, पूरा घर को फैला के रखा था। उसको साफ़ किया फटाफट से, सारा सामान हटाया। लगाने के बाद यहाँ पे टंकी पे ना डब्बा रखा हुआ था तो उसको हटाया, भरा लग रहा था तो उसको हटा दिया। उसके बाद में आ गई थी फूलों को देखने। ये वाला गुलाब तो नहीं लगा, पर ये जो है ना सदाबहार जो ये लग गया। और एक मम्मी लाई थी कहीं और से तो इसको भी लगाना है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको लगाया नहीं अभी। और जितने भी पेड़ लगाए थे ना सब में न्यू ब्रांच आ गए, सब लग चुका है। ये वाला लग गया है और वो वाला तो नहीं लगा, पर एक ही जो है सूख गया, उसमें जड़ थी फिर भी नहीं लगा, पता नहीं क्यों नहीं लगा। वो उसको तो पानी भी दे रहे थे, वो सब कुछ किया था उसने। और
ये मतलब 9 बजवा भी लग चुके हैं और यहाँ ना मतलब इतना गंदा हो रखा है। ये दीवार काटे थे ना, बहुत गंदा हो गया था, इसलिए यहाँ की अभी साफ़ सफाई नहीं किया। अभी इसको प्लास्टर भी करेंगे इस साइड आके, तो मतलब अभी साफ़ सफाई करेंगे, फिर यहाँ पे रख देंगे तो टूट जाएगा। मतलब जब तक इनका प्लास्टरिंग का काम ख़त्म नहीं होता तब तक यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते। मतलब फिर भी हम लोग साफ़ करते रहते हैं, पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ किया क्योंकि ये सब ना इकट्ठा करके इस साइड रख दिया था। और यहाँ पे ना मतलब इस साइड भी फूल कितने अच्छे हो रखे हैं, बहुत अच्छे से खिला हुआ है। ये देखिए, तो मतलब वाइट वाइट जो है मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। इतने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं इधर। तो इनको शायद बिजली कहते हैं, मैं लाई थी दूसरा समझ के, पर ये निकल गया दूसरा। और यहाँ पे पानी रखा था बर्तन धुलने के लिए, मतलब जले बर्तन को। इस यहाँ पे पानी इसलिए रखा है, बर्तन को ला के रख दूँगी तो धुल लूँगी बाद में। और यहाँ शिमला मिर्च और पुदीना यहाँ भी है, तो यहीं से ले जाके वहाँ लगाया था। और उसके बाद मैं यहाँ का बर्तन धोने लगी, मतलब किचन का। थोड़े बर्तन मतलब थे तो जो है रात के, तो मैं उसको धो दूँगी। रात के भी हैं थोड़े से और सुबह के भी हैं, तो इन सारे बर्तनों को धो के हटा दूँगी, जो है खाली हो जाए यहाँ पे। बर्तनों को धो के हटा के उसके बाद मैं लगाने लगी पोछे, मतलब पोछा, क्योंकि अभी पोछा नहीं लगाया हुआ था, सिर्फ झाड़ू लगा के वैसे छोड़ दिया था। दूसरा काम करने लगी तो पोछा नहीं लगा पाई। उसके बाद फिर पूरे घर में लगा लूँगी पोछा, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रखा है, तो पोछा लगा लूँगी पहले ही। उसके बाद खाना नहाऊँगी, खाना ना बनाऊँगी बाद में। पोछा लगाने के बाद मैं चली गई नहाने, और जो है नहा के आई, फिर जो है यहाँ पे चावल रखा पकने के लिए, मतलब निकाल रही थी, बाल्टी में रखा हुआ था और मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए उसमें से थोड़ा सा कम कर दिया। और उसके बाद चावल को धुल लिया। चावल को धुलने के बाद जो है पानी डाल के इसको चढ़ा दूँगी गैस पे। और उसके बाद जो है देखती हूँ और क्या बनाती हूँ। पहले चावल चढ़ा दूँ और फिर नीचे से लिया ढक्कन, टप में रखा हुआ था तो उसमें से ढक्कन उठाया और जो है इसे कुकर में लगा के जो है चढ़ा दूँगी गैस पे। नीचे देखा तो बहुत सारी सब्जियां रखी हुई थी, मतलब बैगन और गाजर, आलू, प्याज सब कुछ रखा हुआ था, तो मैंने चार सब निकाल लिया। काट लूँगी, यही बना लूँगी आज। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था दाल डालूँ तो, मतलब डेली दाल खाओ अच्छा भी नहीं लगता, कहीं मेहनत करके आओ तो फिर खाना भी नहीं अच्छा लगता ना, तो फिर इसीलिए मैं सोची सब्जी बना लेती हूँ। और इसके बाद मैं जो है आलू निकाले, सब कुछ निकाल के फिर उसको छीलने लगी। सारी सब्जियों को छील के काट के धुलूँगी और गाजर भी डाल दूँगी। गाजर ख़राब हो रहे हैं तो मतलब खाए।
सब्जियों को काट के उनको धो के फिर टमाटर काटने लगी मैं, क्योंकि यह चावल पक गया है। और उसके बाद मैं काट दूँगी टमाटर और उसको फिर जो है रखा साइड में कुकर को, और चढ़ाया कढ़ाई में मतलब तेल डाल चुकी थी मैं पहले ही, और उसको चढ़ाया। उसके बाद जीरा उरा डाल के मतलब सब चीज़ से अच्छे से छौंक लगा दूँगी। कांदा जो काटा था सब कुछ मसाला डाल के मतलब जो भी है सब डाल दूँगी, छौंक लगा दूँगी। पहले उसको तो ढक दिया था, वैसे ही डाल के बाद में मसाला डालूँगी। रोटियां रखी हुई थी और थोड़ा बासी खाना रखा हुआ था, तो उन सबको डाल दूंगी डब्बे में। और आटा रखा हुआ था तो सानने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब गूँथने की। तो मैं जो है सब्जी में डाला मतलब जो है पानी, और जो है मतलब वो रोटी सेकने लगी, क्योंकि अभी आटा लगाने की ज़रूरत है नहीं। और रखा हुआ था तो उतने में मतलब हो जाएगा। पापा तो है नहीं, पापा सूरत गए हुए हैं, बड़ी मम्मी को पहुंचाने के लिए गए हैं, क्योंकि वो अकेली आई थी तो मतलब इतनी दूर सफ़र नहीं कर पाएंगी, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनको पहुंचाने गए हैं। 2 दिन में आ जाएंगी, 2-3 दिन में मतलब। तो जो है फिर यहाँ पे मैं फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ, और एक रोटी से ज़्यादा मतलब 2 रोटी से ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, तो हो जाएगा इतने आटे में। बनाने के बाद ना मैं कपड़े चेंज कर ली, क्योंकि जो है ना जाना है वहाँ पे, मतलब सरसों इकट्ठा करना है। तो वो फ्रॉक जो पहनी थी ना वो फंस जाता कहीं पे, तो फट जाता है। इसलिए मतलब मैं सोची टी शर्ट और लोवर पहन लेती हूँ, ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा, और गर्मी भी कम लगेगी। तो फ्रॉक में बहुत गर्मी लगती है, वहाँ तो धूप हो ही रखी है खेतों में, इसलिए चेंज कर लिया। और मतलब जो है बहुत सारे कपड़े निकाले हुए थे धुलने के लिए, और जो है सारे कपड़ों को फिर से सारे कपड़ों को धो लूँगी, क्योंकि इनको घर पे पहनने के लिए निकाला है। टी शर्ट तो वरना मतलब पैक करके रख दिया था, और जो है ना मतलब पहले धुला हुआ था, ऐसा नहीं है, पर उसको मतलब रखा था ना तो बहुत दिन से रखा हुआ था, मतलब जो है पिछली गर्मी में निकाला था फिर रख दिया था। तो मतलब बहुत दिन से ना मतलब ऐसा थोड़ी अजीब से स्मेल आने लगती है, रख के मतलब जो है सब रखा रहता है फिर भी स्मेल आने लगती है। तो मैं सोची एक बार धुल के पहनती हूँ, ज़्यादा जो है कंफर्टेबल रहेगा। तो जो है उसको जो है सारे कपड़ों को धुल के रख दिया। और यहाँ पे मतलब आंगन में कपड़े धुलना तो यही होता है, मतलब पूरा पानी पानी पूरा फैल जाता है, तो इसको फिर साफ़ करना पड़ता है। फिर इसको साफ़ किया और नाली भर चुकी थी, उसको जो है मम्मी साफ़ करेंगी बाद में, तो मैं नहीं साफ़ की अभी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, जो खाना वाना बनाया था ना उसका बर्तन धुलना बाकी था, तो रोटी सेक के रख दिया था, और जो है बर्तन धुल लूँगी। और यहाँ पे मतलब सारे बर्तनों को खाली करके सब धुल लिया है।
बर्तन धुलने के बाद मतलब अलमारी को पोंछ दिया, मतलब गंदा तो हो ही जाता है, डेली का यही एक रूटीन है, मतलब डेली का काम ही है तो रूटीन क्या ही। तो वहाँ पे पोंछा और उसके बाद जो है ना मैं कपड़े को डालने आ गई, मतलब धूप है अभी तो सूख जाए। और मेरा लोवर ना पूरा गीला हो चुका था, मतलब कपड़े धोते धोते पानी से निकालते निकालते ना तो पूरा लोवर गीला हो चुका था। तो मैं सोची चेंज कर लूँ, फिर ये वो हुआ कि मतलब वहाँ पे तो धूप है ही, सूख ही जाएगा, क्या ही चेंज करूँ, इसलिए चेंज नहीं किया। और जो है फिर हम लोग मतलब देखते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे खेत के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर कभी भी आ सकते हैं। सरसों को मड़वाना है तो मतलब खेत तो जाना ही है। फिर थोड़ा आराम किया और उसके बाद पानी वानी लिए, जो है सारे सामान लिए, फिर हम लोग निकल गए खेत के लिए। और जो है मतलब मम्मी बोरी ली थी, मतलब सब कुछ ली थी, तो बोरी मतलब लिया था। और यहाँ पे ना मतलब अभी बटोरना बाकी है, मतलब वो जो है तो अभी इसको शुरू भी नहीं किया है, तो भी कैसे ही कर पाएंगे। तो जो है मतलब वो बिछाने के लिए ले आए थे, वैसे नहीं लाए अभी, मतलब बिछाने के लिए थोड़ी बोरी और पल्ली, मतलब जो भी होता है ना सब ले आए हैं। और यहाँ पे ना एक दिन पहले जो यहाँ पे मतलब जो डंडियाँ दिख रही है ना, ये उखाड़ के गए थे कुछ दूर का, मतलब यहाँ पल्ली बिछाने के लिए, क्योंकि पल्ली फट जाती है और पैर में भी बहुत लगती है, सरसों की डंडियाँ हैं। तो यहाँ पे आए थे एक दिन पहले, उखाड़ के गए थे इन सबको। और उसके बाद दीदी और मम्मी यहाँ पे मतलब वो पूरा बिछा रही थी, और इस पे ही सरसों मतलब सरसों घास देंगे, और ट्रैक्टर आएगा तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, मार देगा। तो जो है फिर उसको बिछाने के बाद ना फिर उसको हटा दिया, क्योंकि ये हुआ कि जो है ना ये वाली बड़ी वाली पल्ली बिछाओ, वो छोटी छोटी बाद में बिछाएंगे, बाद में देखते हैं। तो उसके बाद ना इसलिए पहले ये वाला बिछाया गया, उसको हटा के साइड में रखा गया। और यहाँ पे चादर बिछा के उस पर सारा सरसों इकट्ठा करके फिर इसको बांध के सिर पे रख के वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि खेत थोड़ा दूर दूर है। और जो है ना मतलब हाथ में थोड़ा थोड़ा ले जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो बोझ मतलब जो होता है बड़ा वाला बोझ जैसे ये बंध रहा है, ऐसे बांध के ले जाओ तो जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए ऐसा बांध लिया था। और जो है मतलब दीदी मम्मी बांध रही थी और वो दीदी ले जा रही थी, और मैं तो इकट्ठा करवा रही थी बस। तो मतलब इसके बाद इसको बांध के सिर पे उठा लिया, फिर इसको वहाँ पे इकट्ठा कर देंगे। का सरसों इकट्ठा हो गया है और दूसरे वाले खेत में आ गए हैं हम लोग सरसों इकट्ठा करने के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा पानी वानी पिया, मतलब नमकीन लाए थे, और अब तीसरे वाले खेत में अब आके बैठे हैं। मतलब सब 3 खेत के सरसों बटोर के जाएंगे हम लोग। अंधेरा हो गया था तो हम लोग घर आए थे, मतलब वहाँ पास में ना भागवत हो रहा है, तो एक दिन जाएंगे हम लोग भी, मतलब सुनने जाने का बहुत मन कर रहा है, पर सरसों है तो अभी सरसों मारना है तो इसीलिए जा नहीं पा रहे। और इतना अच्छा लग रहा था ना, अंधेरा हो गया था और गाना जैसा मतलब पूरा भागवत चल रहा था। और दीदी इतने ज़्यादा थक गए थे कि अलमारी पर बैठ के जो है खाना बना रही थी। मतलब अब ये बन रहा है नूडल्स, तो पापा रख के गए थे, और शिमला मतलब सब कुछ रखा हुआ था। तो दीदी बोली आज दूसरे स्टाइल में बनाती हूँ, पापा के हाथों का तो रोज़ खाना कहते हैं, तो इसीलिए मतलब सब कुछ डाल के, मतलब थोड़ा सोया सॉस डाल के, बाकी यही सब मसाला डाल के थोड़ा ऐसा बनाया था। बाकी तो बहुत टेस्टी बना था। और उसके बाद थोड़ा चावल डाल दिया था, चटनी बना लिया था, यही खा लिया था। बाय बाय।